मेरा नाम मिसेज विलासा है। मैं 35 साल की हूँ, गोरी चिट्टी और अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय। मेरा कद लगभग 5'3" है और मेरा बदन थोड़ा भारी है, लेकिन हर तरह से सुंदर और सजीव दिखता है। मैं एक व्यस्त एंग्लो इंडियन परिवार में रहती हूँ और घर में मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। मैं छोटी बहू हूँ, लेकिन अपने परिवार में काफ़ी आदर और प्यार मिलता है। एक दिन रविवार की सुबह जब मैं अपने बेडरूम में बैठकर चाय पी रही थी, मुझे हल्की अकड़न महसूस हो रही थी। मेरा शरीर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा थका हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा आराम कर लिया जाए और मालिश करवाई जाए। मैंने घर के नौकर पिंटू को बुलाया। पिंटू 25 साल का एक युवा और जिम्मेदार लड़का था। वह हमेशा काम में तेज और मददगार रहता था। मैंने उससे कहा, पिंटू आज मेरा बदन बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। क्या तुम मेरी हल्की सी मालिश कर सकते हो? पिंटू ने तुरंत हाँ कहा। वह लाल अंगोछा लपेटकर मेरे कमरे में आया। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह जवान था, स्वस्थ और बहुत ही विनम्र। उसने मेरी सुविधा के लिए कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने चारपाई पर बैठकर अपना आरामदायक पोशाक संभाला। पिंटू ने धीरे धीरे मेरे पीठ और कंधों पर मालिश करना शुरू की। उसने पहले हल्के हाथों से मेरे कंधों और गर्दन पर दबाव डाला। मुझे उसकी नरमी और समझदारी पसंद आई। धीरे धीरे उसने तेल लेकर मेरे हाथों, पैरों और पीठ पर हल्की मालिश करना शुरू किया। मालिश के दौरान मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। मेरे पैरों की मांसपेशियों की थकावट और पीठ की अकड़न कम होने लगी। मैंने पिंटू की मेहनत की सराहना की और मन ही मन उसकी क्षमता की तारीफ भी की। उसने पैरों की मालिश शुरू की, जांघों और घुटनों पर भी ध्यान दिया। मैं उसकी तकनीक और लगन से प्रभावित हुई। कुछ समय बाद मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से आराम में है। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पिंटू भी ध्यानपूर्वक और संवेदनशील तरीके से मालिश करता रहा। उसने मेरे आराम और सुविधा का पूरा ध्यान रखा। मैंने सोचा कि सही तरीके से मालिश करवाने से न केवल शरीर में राहत मिलती है, बल्कि मन भी शांत होता है। हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। मैंने उससे पूछा कि उसका दिन कैसा चल रहा है और क्या वह अपने काम से संतुष्ट है या नहीं। पिंटू ने विनम्रता से बताया कि वह अपने काम से खुश है और उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने में संतोष मिलता है। मैंने उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना की। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में हल्की गर्मी और फुर्ती आई है। मुझे लगा कि अब मैं ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ। पिंटू ने मेरी पीठ और कंधों की मालिश पूरी की और धीरे धीरे पैरों की मालिश खत्म की। मैंने उसकी मेहनत को देखते हुए उसका हाथ पकड़कर धन्यवाद कहा। इसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरा मन भी बहुत हल्का और खुश है। शरीर और मन दोनों में आराम पाया। मैंने सोचा कि कभी कभी खुद के लिए समय निकालना और अपने शरीर का ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है। पिंटू ने विनम्रता और समझदारी के साथ मेरी सुविधा का ध्यान रखा। मैंने अपना नाश्ता तैयार किया और अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर चाय पी। बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि छोटे छोटे क्षण, जैसे कि पिंटू की कल की मालिश, जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह केवल आराम का अनुभव नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और खुद की देखभाल का भी एहसास है। दोपहर में मैंने अपने कमरे में समय बिताने का निर्णय लिया। मैंने किताबें पढ़ी और थोड़ी देर ध्यान लगाया। ध्यान करते हुए मेरे मन में कई विचार आए। कैसे जीवन में संतुलन बनाए रखा जाए, कैसे शरीर और मन को स्वस्थ रखा जाए। शाम को मैंने पिंटू से बात की। मैंने उससे कहा, पिंटू, कल तुमने जो मालिश की थी उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हुई। मैं चाहती हूँ कि यह नियमित रूप से ही हो, ताकि मैं अपने शरीर का ख्याल रख सकूँ और अपने दिन को बेहतर बना सकूँ। पिंटू ने विनम्रता से जवाब दिया, मालकिन, यह मेरे लिए खुशी की बात है। मैं हमेशा आपकी सुविधा और संतोष का ध्यान रखूँगा।